आज का दिन पूरा दिन मैंने सोचा, पूरा दिन मैंने सोचा। और अभी रात के 3 बज रहे, सुबह के 2:59 2:59 3 बजेंगे अभी सुबह के। तो अभी 12 बजे से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं, अभी एडिटिंग करूँगा। तो एडिटिंग करते करते सुबह के 5 या 6 बज जाएंगे। लेकिन आज मैंने अपने जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश की है। इतने सालों से जो भी मैं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अध्यात्म जो है ना, बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। अध्यात्म हमें कभी भी धोखे में नहीं रखता, हम खुद धोखे में रहते हैं। हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। अध्यात्म हमारी सुविधा के लिए, हमारे सुख के लिए कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वो परिवर्तनकारी है, वो परिवर्तन करता है लेकिन चमत्कार नहीं करता। बहुत जो अध्यात्म है, अध्यात्म में भौतिक शांति है, उन्नति नहीं है। उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए अध्यात्म के ज्ञान को बुद्धि के बल से, बुद्धि को बल प्रदान करता है ज्ञान। उस बुद्धि के बल से हम भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आज पूरा दिन मैंने सोचा क्या करना चाहिए, क्यों मेरा आध्यात्मिक ज्ञान इतना विरला है। ये करोड़ों 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 में किसी एक को मिलता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वो असाधारण है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है भौतिक जगत में। आज भी मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं सत्संग को कि सत्संग चलता रहे, लेकिन क्यों अध्यात्म आपको क्यों अपाहिज करेगा? क्यों अध्यात्म क्यों आपको अपाहिज करेगा? नहीं करता। ज्ञान में बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को बुद्धि रूपी व्हीकल में प्रयोग करना पड़ेगा। ज्ञान एक फोर्स है, बुद्धि एक व्हीकल है। भौतिक जीवन में सफलता बुद्धि का विषय है। ज्ञान से हमें सही एग्जीक्यूशन पता है, सही डिसीजंस पता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ज्ञान है। लेकिन कैसे करना है? बुद्धि। आज के बाद सत्संग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब सत्संग का चेहरा ज्ञान नहीं बल्कि सफलता होना चाहिए, भौतिक सफलता। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि भौतिक जीवन में रहते हुए तुम आध्यात्मिक जीवन जियोगे। जब भौतिक जीवन असफल रहेगा तो अध्यात्म जीवन, जो भौतिकता में शांति प्रकट करता है ना, वो बीच बीच में भंग होती है। हालांकि वो स्थिर है, वापस प्रकट हो जाती है। जिस तरह सूर्य है, बादल छा जाते हैं लेकिन सूर्य फिर भी आ जाता है। इसी तरह से अध्यात्म से आई हुई भौतिक शांति कभी कभी धूमिल हो जाती है, क्योंकि भौतिक असफलताएं और प्रॉब्लम्स शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि शांति स्थिर है, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान से आई है, इसलिए वापस प्रकट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी भौतिक शांति जानी नहीं चाहिए। तो उसके लिए भौतिक सफलता बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज्ञान का सही उपयोग जो बुद्धि के माध्यम से हो वो ज़रूरी है। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को बुद्धि चाहिए। हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि दे सकते हैं, बुद्धि की दिशा दे सकते हैं, बुद्धि को दिशा दे सकते हैं, और वही करेंगे। लेकिन अब परिवर्तन आएगा, मेरे जीवन में भी आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन आना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। सब देखते हैं कि ज्ञान से कितना जीवन परिवर्तित हुआ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं प्रयास करता रहूँगा। प्रयास तो मैं कर सकता हूँ।